साहिबन की दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही बड़ा गहराई विषय के ऊपर है। आज हम बात करेंगे समय, मृत्यु, ऊर्जा, मन और आत्मा। इन सभी चीज़ों को अगर देखा जाए तो ये सब एक दूसरे से कैसे जुड़ा है, इसके ऊपर आज हम बहुत ही गहराई में समझेंगे। मैंने जब साहिब जी के सत्संग को शुरू किया सुनना, तो मैंने एक साइंटिफिक दृष्टि से सुनना शुरू किया, तो बहुत ही चौंकाने वाला ज्ञान मुझे मिला। साहिब जी ने समझाया कि ये सारी चीज़ें, समय, मन, ऊर्जा, आत्मा, ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं। ये पूरा ब्रह्मांड कैसे चल रहा है। आपने नोटिस किया होगा कि हर व्यक्ति की एज अलग अलग है, सबका समय अलग अलग है। कौन सिग्नल दे रहा है कि अब इसका समय हो गया है, कि भाई इस अंग को खराब करना है। ये हमारे ब्रेन को सिग्नल कौन दे रहा है। तो साहिब जी ने बहुत ही चौंकाने वाली बात करी, जो मेरी आत्मा को झंझोड़ दिया। साहिब जी ने समझाया कि हमारी ऊर्जा जो है वो ही श्वास में रूपांतर हो चुकी है, और ये श्वास से ही हमारा शरीर चल रहा है। और ये ऊर्जा जो हमें दे रही है वो हमारी आत्मा दे रही है। पर आत्मा अभी क्या हो गई है, अज्ञान अवस्था में है, वो अचेतन है। तो इसका कंट्रोल कौन कर रहा है? मन कर रहा है। ये मन ही हमें सिग्नल दे रहा है कि इस शरीर को आपको इतनी ही श्वासें देनी, यानी इतनी ही ऊर्जा देनी है, उससे ज़्यादा ऊर्जा नहीं देनी है। कितना बड़ा रहस्य के बारे में बात करी है साहिब जी ने। आज वैज्ञानिक भी इस चीज़ के बारे में खोज नहीं कर पा रहे हैं। इसको अगर हम एग्जाम्पल की तरह देखें तो मानो हम एप्पल मार्केट से लेकर आए हैं। अब एप्पल का बिगड़ना तो तय है, यानी कि हम बाहर रखेंगे तो हमें पता है कि गर्मी की वजह से या कोई भी हमारा जो बाहरी जो एटमॉस्फेयर है उससे एप्पल को ख़राब होना ही होना है। यानी कि एप्पल का भी एक समय है ना। हर चीज़ का समय है। अब इंसानों ने क्या खोज करी? इंसानों ने खोज करी रेफ्रिजरेटर की। जैसे ही एप्पल को हमने रेफ्रिजरेटर में रखा तो हमने क्या किया, जो बाहरी एटमॉस्फेयर था, हमें पता था कि इस गर्मी में रखने से एप्पल ख़राब हो जाएगा। तो जैसे ही हमने रेफ्रिजरेटर में रखा, उसकी प्रोसेस हमने धीरे कर दी। तो यानी ख़राब होने की जो प्रोसेस थी वो स्लो हो गई। तो उसी तरह हमारे ऋषियों ने, साधुओं ने, संतों ने मेडिटेशन करके, तपस्या करके उनकी जो मृत्यु की प्रोसेस थी वो स्लो कर दी। अब बताओ, इतनी बड़ी बातें, इतनी बड़ी खोज जो है वो हमारे संतों ने बहुत पहले ही कर चुके थे, और वही खोज के बारे में आज अलग अलग साधु संत अपनी अपनी दिव्य दृष्टि से जो भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया वो
हमारे आगे रख रहे हैं। पर आज के समय में साहेब जी ने ऐसे गूढ़ रहस्यों के बारे में बात बताया जो आज खुल के कोई नहीं बात कर रहा है, कि हमारे मस्तिष्क यानी कि हमारे ब्रेन को जो सिग्नल मिल रही है वो ब्रह्मांड से, शून्य से मन दे रहा है। अब आपको सवाल उठता होगा, क्या मन और मस्तिष्क यानी कि माइंड एंड ब्रेन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं? हाँ, बिल्कुल अलग अलग है। देखो, जो ब्रेन होता है हमारा, वो इस शरीर से जुड़ा होता है, ठीक है। और ये मन जो है वो आत्मा से जुड़ा है। हमारे अंदर 6 प्रकार के शरीर है। बाहरी जो है वो पंच तत्व का, उसको बोलते हैं स्थूल शरीर। फिर हमारे भीतर और एक शरीर होता है जिसको बोला जाता है सूक्ष्म शरीर। उसके भी भीतर और सूक्ष्म होता है जिसको बोलते हैं कारण शरीर। फिर महाकारण शरीर, विज्ञान शरीर, ज्ञान विज्ञान, इस तरह से 6 प्रकार का हमारा शरीर है। फिर जाके सूक्ष्म अति सूक्ष्म जो आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, वहाँ से तरंग आ रही है हमारे ब्रेन तक। तो जैसी आत्मा को सिग्नल मिलती है कि इस शरीर को इतनी ही ऊर्जा देनी है और किस अंग को कब खराब करना है, वो भी सिग्नल मन से आ रहा है। यानी कि ये सारी प्रोसेस जो हमें लगता है कि हम चला रहे हैं, वो हम चला ही नहीं रहे। ये जो हम मान बढ़ाने के लिए जो हम प्रक्रिया कर रहे हैं, लोगों के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, हमें लगता है हम ही होशियार है। भाई, हमें जो लगता है ये मैं कर रहा हूँ, वो मैं कर ही नहीं रहे हैं। हम कर ही नहीं रहे, हमारी बस की ही नहीं है। जब तक आपकी आत्मा चेतन नहीं है, तब तक आपके शरीर को कंट्रोल कोई और कर रहा है। पर जो चेतन आत्मा है, वो पूरी तरह अपने शरीर को चला रही होती है। उसको कब क्या करना है, वो सब कुछ इसकी आत्मा पूरी चेतन अवस्था में काम कर रही होती है। तो ये डिफरेंस होता है ज्ञानी और अज्ञानी के बीच की। जो ज्ञान होता है वो अंधकार में काम कर रहा होता है, उसको पता ही नहीं होता है वो क्यों कर रहा है। आपको कभी कभार लगता होगा कि ये तो मैं चाह ही नहीं रहा था, ये मैंने कैसे कर दिया। पछतावा होता है कि अरे ये मैंने कैसे कर दिया, ये तो मेरी सोच ही नहीं थी, कहाँ से आई ये सोच। इसका रहस्य साहिब जी ने बताया कि ये जो मन है हमारा, वो हमें सिग्नल देता है। और ये मन का सर्जन कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, इसका गूढ़ रहस्य साहिब जी लेकर आए। जैसे अगर आप देखो, हमारा शरीर अगर कोमा में चला जाता है, फिर भी ये शरीर चेतन कैसे है, कैसे हो रहा है। ये पूरा शरीर हम देखें तो कोमा में चला गया है। तो यानी कि कोई तो है ना जो उसको, आत्मा को बता रहा है कि नहीं, ये शरीर को आपको ऊर्जा देते रहना है। तो शरीर तो अचेतन दिख रहा है पर है नहीं, यानी कि
आत्मा को सिग्नल मन ने दिया कि भाई नहीं, इसका अभी समय नहीं है, इसका मृत्यु का अभी समय नहीं है, इस शरीर को आपको ज़िंदा रखना है। तो आत्मा ऊर्जा देती रहती है। जस्ट ऐसे समझो जैसे फ़ोन ले लेते हैं हम, डेड फ़ोन को हम चार्जर पे लगाते हैं, हमें पता चलता है ना कि फ़ोन चार्ज हो रहा है। इवन फ़ोन डेड है फिर भी अगर चार्जर पे हम लगा देते हैं फिर भी फ़ोन चार्ज हो रहा है। ठीक उसी तरह हमारा शरीर कोमा में होने के बावजूद भी चार्ज हो रहा है। वो कौन चार्ज कर रहा है? आत्मा। आत्मा ही है जो इस शरीर को चला रही है। आत्मा ही है जिसकी ऊर्जा श्वासों में बदल गई है। तो इसीलिए सद्गुरु ने हमें बताया कि ये जो हमारी ऊर्जा होती है इस शरीर को कैसे खराब होने से बचा सकते हैं। जब तक हमारा शरीर इस संसार में है तब तक हम इसको कैसे बदल सकते हैं उसके ऊपर हम खोज कर रहे हैं। कैसे खोज कर रहे हैं? ध्यान के द्वारा। ध्यान से हम इस शरीर को चेतन कर कर अपने ऐसी अवस्था में लेकर जाते हैं जो आत्मा खुद अपने आप तक पहुंच सकती है। इतनी बड़ी खोज के बारे में साहब जी ने समझाया। इसी शरीर से आप अपनी आत्मा तक पहुंच सकते हो। सिर्फ इस मनुष्य देह तक से ही आप उस आत्मा तक पहुंच सकते हो। और आपको सवाल उठता होगा कि भाई हमें ध्यान करने का भी सोच कहाँ से आ रही? तो भाई ध्यान करने की सोच तभी आती है जब हम ऐसे संतों की वाणी सुनते हैं, जब हम अच्छे अच्छे लोगों से मिलते हैं, जब हमारी संगत सही होती है तो क्या होती है, हमारी ऊर्जा में परिवर्तन आता है। जब पॉजिटिविटी जब हमारे आजू बाजू में होती है तो उस संगत का हमें असर होता है। हमें उनसे एक तरंग मिलती है, वाइब्रेशंस जो हमें मिलती है, जो हमारी ऊर्जा को परिवर्तन लाती है। इसलिए कहते हैं अच्छी संगत में रहो। अच्छी संगत में रहने से हमें क्या मिलता है? अच्छी ऊर्जा मिलती है। तो उसी तरह हम सद्गुरु के शरण में होते हैं तो उस सद्गुरु की जो हमें तरंग कंटिन्यूसली मिलती है वो हमारी ऊर्जा में परिवर्तन लाती है। अब हम समझेंगे कि हमारी ऊर्जा परिवर्तनशील कैसे है। इसको पॉजिटिविटी में यानी कि शुद्ध चेतना में कैसे परिवर्तन किया जाता है उसको आज समझेंगे। तो ये जो हमारी ऊर्जा जो है अभी क्या हो रही है, मन सिग्नल दे रहा है आत्मा को कि इसको शरीर को चेतन करना है। अब ऊर्जा क्या हुई, धीरे धीरे नीचे आते आते आते
हमारे शरीर में पहुंची। वो 10 वायु में रूपांतर होके इस शरीर को चेतन की हुई है। अब जैसे हमारे मन ने सिग्नल, पता नहीं कितने जन्मों के हमारे कर्म इकट्ठे हुए हैं, वो कर्म अनुसार हमारी ऊर्जा बार बार परिवर्तन हो रही है। उसको वही सिग्नल देती है कि भाई इसको यही काम कराना है। अगर गंदे काम कराना है तो वो गंदे काम की सिग्नल आपको मिलती है, जिसके कारण आप गंदे काम करते हो। कभी कभार आप सोचते होंगे कि अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये काम कैसे कर लिया। भाई आपका जो कंट्रोल है वो आपके पास नहीं है। आपका कंट्रोल मन के पास है, और मन के अंदर, यानी कि मन जो है, जो आपके पिछले जन्मों के जो कर्म किए हुए थे, उस हिसाब से आपको पाप पुण्य का हिसाब देने के लिए वो आत्मा को सिग्नल देता है। उसके कारण आप गंदे काम की क्रिया करते हो। तो आपको इसी तरह आपको सुख दुख का अनुभव भी इसी मन के कारण हो रहा है। तो ये सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। आपको होता है कि ये मुझे दुख हो रहा है। कैसे हो रहा है? ये मन आपको सिग्नल दे रहा है कि मुझे दुख हो रहा है। सुख का अनुभव भी मन ही करवा रहा है, क्योंकि मन जो होता है वो कर्म अनुसार आत्मा को सिग्नल देता है कि इसको ऊर्जा इतनी ही देनी है। तो आपको कभी कभार लगता होगा कि भी जब सुख प्राप्ति होती है तो उसकी स्पीड बड़ी फास्ट होती है, और दुख जब मिल रहा होता है तो हमें लगता है भाई ये दुख खत्म ही नहीं हो रहे हैं। यानी मन हमें चाहता है कि हम दुखी रहे। इस संसार में कोई सुखी नहीं है। सुख सिर्फ टेम्पररी होता है। यानी कि ये संसार जो दिख रहा है वो ऐसा है ही नहीं। इसको हम सब एक तरह से समझे कि पूरा संसार मन से चल रहा है। सबका मन अलग अलग अवस्था में है। इसीलिए इसका भेद सतगुरु ने बताया कि मन का सर्जन करने वाला जो है वो निरंजन, और ये माया सृष्टि का सर्जन करने वाली आदि शक्ति है, जिसके कारण ये पूरा संसार, ये ब्रह्मांड, ये सब उन्हीं दोनों शक्तियों से चल रहा है। इसका भेद संसार को सतगुरु साहिब जी ने दिया। अभी हमें ये समझना है कि हमें सिर्फ जिंदा सतगुरु से ही ऊर्जा क्यों मिल सकती है जो हमें आत्मा तक पहुंचा सकती है। इसका भेद जो है वो कैसे समझा जाए? इसका भेद हम ऐसे समझेंगे कि जो सतगुरु होते हैं वो अपनी अवस्था को, सबसे पहले तो कबीर साहिब जी संसार में आए थे, तब वो इस अमरलोक की ऊर्जा को लेकर आए थे, और वो ऊर्जा पास ऑन होते होते सतगुरु परंपरा में चली। तो वो ऊर्जा जो सतगुरु के पास होती है वो अमरलोक की ऊर्जा है। अब वो ऊर्जा का तार जब शिष्य के साथ जुड़ जाता है तो शिष्य की ऊर्जा और सतगुरु की ऊर्जा एक साथ
जाने से वो क्या होती है, परिवर्तन होनी शुरू हो जाती है। तो जिंदा जो शरीर होता है, जो चेतन शरीर है, उसी से ही ये चार्ज हो सकता है। डेड शरीर से चार्ज नहीं हो सकता, राइट। ये सेम एग्जाम्पल है। क्योंकि वो ऊर्जा अमरलोक की होती है, तो वो अमरलोक की ऊर्जा सद्गुरु में होती है। वो शरीर उस शुद्ध चेतना से चेतन है, और वही ऊर्जा जब शिष्य को मिलती है तो शिष्य में अपने आप परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। उनका तार उस सद्गुरु की ऊर्जा से जुड़ जाता है। इसलिए हम सद्गुरु के सत्संग सुनते हैं, जब हम सद्गुरु के शरण में जाते हैं, आश्रम में जाते हैं, सद्गुरु के आजू बाजू में बैठते हैं, तो हमें पॉजिटिव ऊर्जा कंप्लीटली मिलती रहती है। तो उस ऊर्जा से हम क्या करते हैं, हम जो भी नेगेटिविटी से जो भी हमारी ऊर्जा खराब हुई थी वो शुद्ध होना शुरू हो जाती है। इसीलिए हम सद्गुरु की शरण में जब जाते हैं तो हमें वो ऊर्जा कॉन्स्टेंटली मिलती रहती है। इसीलिए जो शिष्य, जैसे 7 समुंदर पार जैसे हम बैठे हैं, हम उस ऊर्जा को कैसे खींचते हैं, ध्यान के द्वारा। आत्मा ही ध्यान स्वरूप है। जब हम ध्यान किसी पे कंसंट्रेट करते हैं, मतलब किसी पर भी हम कंसंट्रेट करते हैं, तभी भी वो ऊर्जा को हम खींच सकते हैं। इतनी बड़ी ताकत आत्मा में है। इसलिए जब आत्मा इस शरीर को जब चला रही होती है, तो इस आत्मा की ऊर्जा और ध्यान इस शरीर में है। अब जब वो ध्यान करने लगती है, जब उसका ध्यान किसी पे जाता है, तो पूरी की पूरी ऊर्जा उसकी खींच सकती है। तो उसी तरह आत्मा जो है, इस शरीर के द्वारा जब ध्यान सद्गुरु पे करती है, जो इस समय में उस अमरलोक की ऊर्जा लेकर जिंदा स्वरूप में है, तब वो जब उनका ध्यान उस सद्गुरु पे होता है, तो वो अमरलोक की ऊर्जा को अपने भीतर वो खींच सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सद्गुरु जो होते हैं वो जिंदा सद्गुरु से ही नाम लेना कहा गया। नाम क्या है, वो परम तत्व है। जो परम तत्व सद्गुरु नाम दीक्षा के समय वो अपने शिष्य में ध्यान के द्वारा ट्रांसफ़र करते हैं। जब वो परम तत्व शिष्य के भीतर उतरती है, तब जाके उसकी ऊर्जा में परिवर्तन होना शुरू होता है। तो इसी तरह हम ध्यान से हमारी काफ़ी चीज़ें हम खींचते हैं, हमारे में परिवर्तन होना शुरू होता है। आई होप आपको इस ऑडियो से आपको कहीं ना कहीं ध्यान और के विषय में आपको कहीं ना कहीं लाभ हुआ होगा, और आने वाले वीडियो में और ऑडियो में आपको और गहराई में अच्छे वीडियोस लेकर आऊँगी। सुनने के लिए धन्यवाद। साहिबंदी।